Hello everybody, my name is Ahad Siddiqui. Welcome to Grow Up Mentors. Okay, from today we are going to start our new series of psychology and this is going to be the first lecture of cognitive psychology. So let's start and this is going to be the introduction video. Okay, so in this video we will learn the concept of cognitive psychology. Okay, and we will learn origin of cognitive psychology, properties and emergence of modern cognitive psychology and current status. तो कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, आपका ओरिजिन, उसकी प्रॉपर्टीज और एमर्जेंस ऑफ। उसका एमर्जेंस क्या था कि आधुनिक टाइम में, मॉडर्न लिखा है ये, कि आधुनिक टाइम के अंदर साइकोलॉजी क्या थी और करंट टाइम के अंदर साइकोलॉजी क्या है। अब एक चीज है कि जैसे ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड है आपकी ओरिजिन पर और एमर्जेंस है वो डिपेंड है आपका प्रॉपर्टीज पर। तो दीज ऑल आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपने तीनों में से एक भी मिस कर दिया एग्जाम के लिए आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एक जो डिपेंड है वो दूसरे पर है और दूसरा डिपेंड है तीसरे पर है। तो सीरीज बाय सीरीज इस लेक्चर को देखना है। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ओरिजिन पढ़ेंगे, सेकंड में हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और थर्ड वन के अंदर हम जानेंगे कि मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या थी और करंट डेज के अंदर इसका क्या यूज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी मेंटल एक्टिविटीज हैं या आप दिमाग से जो भी काम करते हो, चाहे आप सोचते हो, चाहे आप अपने दिमाग में कोई इमेज फॉर्म करते हो, या आप आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, परसेप्शन आता है, कोई भी थिंकिंग हो गई, इवैल्यूएशन हो गया, जो भी आपके ब्रेन से जो भी काम यूज होगा, कॉग्निटिव का मीनिंग है मेंटल। और मेंटल एक्टिविटीज के अंदर आपको बेसिक अगर डेफिनेशन के अलावा एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि दिमाग की जो भी एक्टिविटी हो गई, आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, आप क्या थॉट बनाते हो, आपका परसेप्शन क्या होता है, आपकी आइडियोलॉजी क्या होती है, दीज ऑल आर कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव। एग्जाम्पल लाइक अगर मैं इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाऊं आपको, कि आपको कोई एक यूएस और यूके का बंदा आपके सामने आके प्रेजेंट होता है, तो आपको एक बेसिक सी बात है कि इस इंसान को हिंदी बोलने को नहीं आता है। ही बिकॉज ये मेन रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम का है, लंदन से बिलोंग करता है, तो इसको हिंदी नहीं आती। तो अब आप जो उसके सामने अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट करोगे वो आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे। तो ये जो थॉट आया आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर, ये क्या था? ये कॉग्निटिव तो था, दिमाग से ही तो आपने उस चीज को सोचा कि इसको नहीं आती होगी। एग्जाम्पल लाइक ये फूड कोई भी आपके सामने आया, तो उस फूड में वो गर्म है या ठंडा है, आप अपने सेंसेस से देखकर उसको बता सकते हो कि ये चीज जो आपके मेंटल एक्टिविटीज के, मैं इसको टच करके बताऊं, या इसको फायर है, जल रही है, तो आग गर्म है, तो आप उसको टच नहीं करोगे, तो आपके दिमाग में ये थॉट है ना कि आपको ऑलरेडी ये चीज रिमेंबर है। तो रिमेंबरिंग हो गई, लर्निंग हो गई, जो भी वट एवर द एक्टिविटी यू परफॉर्म थ्रू योर माइंड, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी कॉग्निटिव के अंदर आ जाएंगी। और साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है माइंड को और बिहेवियर को समझने की। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो मेंटल एक्टिविटीज मतलब कॉग्निटिव, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज इज नोन एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई डेफिनेशन दे रखी है कि एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल प्रोसेस को जानने की, कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो अटेंशन कैसे रहता है। अटेंशन की भी कैटेगरीज होती हैं, जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, व्हाट इज अटेंशन। वो इंसान लैंग्वेज यूज कैसे करता है, परसेप्शन क्या होता है, उसका ख्याल जो दिमाग में आते हैं, आपकी जो मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये चीज़ें हम आगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। और उसके बाद में प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करते हो, इवैल्यूएशन कैसे करते हो किसी भी चीज़ का। आप सडनली कोई भी आपको नॉलेज होती है तो आप कैसे वे ऑफ अपने आंसर को प्रेजेंट कर देते हो। तो दीज ऑल आर कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि साइकोलॉजी की तो हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो तो स्टार्ट हो चुकी थी अपनी कब से, वो ग्रीक टाइम से, एरिस्टोटल एंड प्लाटो के टाइम से। लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। जैसे कि देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एग्जांपल लाइक सोशल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी। देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। इसके अंदर हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहाँ से हुआ, कि सिर्फ पर्टिकुलरली इसी चीज की हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि 18th सेंचुरी के अंदर एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विलियम वुंड्स। इन्होंने इस चीज को और इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टार्ट करा।
क्या नाम था साइंटिस्ट का? विलियम वुंड्स। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना क्योंकि ये नाम एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट? फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कौन? जिसने उस चीज की स्टार्टिंग करी हो। तो विलियम वुड्स ने साइकोलॉजी को स्टार्ट करा था। तो कब किया था? 18 सेंचुरी के अंदर। और इन्होंने 1873 के अंदर एक बुक लिखी थी एंड बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। कब लिखी थी बुक? 1873 के अंदर। ये डेट इंपॉर्टेंट है और ये नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस बुक के अंदर बताया कि कनेक्शन क्या है हमारे फिजियोलॉजी का और ह्यूमन थॉट का। इस चीज़ों को कनेक्ट कनेक्ट करके बताया कि फिजियोलॉजिकल साइंस और ह्यूमन थॉट, इन चीज़ों को हम किस तरीके से कनेक्ट करके एक नया सब्जेक्ट साइकोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने अपनी एक लैब ओपन करी। कहाँ पर लैब ओपन करी थी इन्होंने? अपनी लिप्जिग के अंदर। ये साइकोलॉजी की वर्ल्ड की पहली लैब थी। लैब की डेट याद रखना, 1879 के अंदर ये लैब ओपन करी गई है। कहाँ करी गई है? यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग के अंदर ये लैब ओपन करी गई है। कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ओल्ड मैन अंकल हैं, ही इज विलियम वुंड्स। और जो इनके साथ ये जो है, ये इनकी साइकोलॉजी की लैब है और ये इन साथ में इनके सब स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और इन्होंने जब ये लैब ओपन करी तो उस टाइम पर से साइकोलॉजी जो थी वो एक सेपरेट सब्जेक्ट हो गई थी। सेपरेट सब्जेक्ट मतलब पहले साइकोलॉजी का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं था। वो साथ में मर्ज सब्जेक्ट में आया करती थी कि किसी और सब्जेक्ट में साइकोलॉजी आ रही है, उसके कुछ पार्ट्स हो गए। लेकिन साइकोलॉजी को एक सेपरेट जो करा वो विलियम वुंड्स ने करा जब अपनी लैब ओपन करी थी लिप्जिग के अंदर 1879 के अंदर। और ये वर्ल्ड की पहली साइकोलॉजी लैब थी। आगे चलते हैं। विलियम वुंड्स ने इसके अंदर हमको बताया, विलियम वुड्स ने बताया हमको कि हम लोग जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब जो हमारी 3 टाइप की मेमोरी होती है। आगे हम इस चीज़ को फर्दर जानेंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस क्या होती है, इसके बीच के डिफरेंस कैसे होते हैं। तो जो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, हम उसको एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रोसीजर को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। क्या कहा जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। ये नाम याद रखिएगा, इंट्रोस्पेक्शन। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? इंट्रोस्पेक्शन। जो कि आज के ज़माने के अंदर ये थोड़ा-सा अनसाइंटिफिक माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। तो जब विलियम वुंड्स ने साइकोलॉजी की लिप्जिग के अंदर अपनी फर्स्ट लैब ओपन करी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग के अंदर, तो 17,000 स्टूडेंट्स ने 17,000 बच्चों ने इनकी क्लास को अटेंड करा। विलियम वुंड्स के लेक्चर को अटेंड करा। और जिसके अंदर से कई सारे बच्चों ने साइकोलॉजी के अंदर डिग्री ली और अपनी खुद की लैब स्टार्ट करी। और अपने बाकी के जो जो इनके क्वेश्चन थे बच्चों के कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है, कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है, या आज के ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कैजुअल और कॉमन हो चुकी हैं। क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें कि कॉन्शियसनेस कैसे है, ह्यूमन परसेप्शन कैसे आया, मेंटल स्टेट्स कैसे आईं, इंसान ने जो है वो कोई चीज़ को सोचा तो क्यों सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों हुई, और हम जो है नींद के अंदर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, और हम लोग सोते हैं तो हमारी सोल किस तरीके से काम करती है, नॉर्मल हम कोई भी चीज़ को देख के डर क्यों जाते हैं, फियर क्यों होता है, कोई भी मेमोरी हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं रहती। तो इन सब बातों पर प्रैक्टिकल डिस्कशन हुआ था इस लैब के अंदर। और विलियम वुड्स ने ये सारे आइडियाज अपने सब स्टूडेंट से डिस्कस करे थे। और कितने 17,000 उस टाइम पे स्टूडेंट एक बहुत बड़ा डेटा है, जिन लोगों ने वो साइकोलॉजी को लेक्चर्स को अटेंड करा और बाद में अपना करियर साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर बनाया। और कई सारे लोगों ने उसमें डिग्री होल्डर भी बन गए। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, कि ओरिजिन विलियम वुड्स के जो फर्दर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा, वो फिर आगे कैसे मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स दिए। सो उसके बारे में हम आगे के लेक्चर के अंदर जानेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and you get any kind of doubt and query, so please feel free to ask me in the comment section and share with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching.